अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी सुबह का टाइम है, अभी सुबह तकरीबन कुछ 8:15 बजे का टाइम है और हम लोग आए हैं बच्चों को लेके डॉक्टर के पास। बच्चे दोनों थोड़े से बीमार चल रहे हैं, ठंड लगी हुई है ज़यान को और अफ़ान को भी। काफ़ी टाइम से, कुछ 1 डेढ़ हफ़्ते से हल्की फुल्की सी खांसी थी, जो कि रात में होती थी सोते हुए। पता है, खांसी हो तो वो ज़्यादा तंग ही तब करती है जब सो रहा हो इंसान। तो कल फिर रात को जो है ना उसे काफ़ी तेज़ बुखार भी हो गया, तो उसने भी काफ़ी परेशान किया, रोना मचाया काफ़ी। तो ज़यान को भी जो है ना सर्दी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग वगैरह हुई 1-2 बार रात को ही। सुबह सुबह फिर 6 बजे उसने उठाया, वॉमिटिंग की वजह से ही ना खांसी करते करते मतलब वॉमिट हो जाती थी। तो इन्हें लेकर हम यहाँ डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर बच्चों का चेंज हुआ है। और पहले जो था ना डॉक्टर, वो बिल्कुल हमारी गली में ही था, कुछ 2 से 4 मिनट लगते थे वॉक करके ना, वहाँ डॉक्टर के पास हम चले जाते थे। तो अब ये चेंज किया है, तकरीबन कोई 12-15 मिनट के डिस्टेंस पे जो है ना घर से ये डॉक्टर। और यहाँ पे जब हम आए 15-20 मिनट 25 मिनट बैठ बैठ के, तो यहाँ पे कोई नहीं था, ना कोई डॉक्टर था ना कोई और बंदा था कि जिससे इंसान कुछ पूछ सके या कुछ। फिर हम लोग आए यहीं पहले वाले डॉक्टर के पास, यहाँ जो है ना ये वाला इनका पहले डॉक्टर था बच्चों का। और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं कि बच्चों का जब डॉक्टर चेंज हुआ ना, तो जहाँ से यानी यहाँ पे मेडिकल एक कार्ड होता है, तो उससे तेसरा सेनिटारिया जो बोलते हैं उसको, वो जब रिन्यू करवाने गए थे ना, तो उसी ऑफिस से वहीं से डॉक्टर भी मिलता है ना हमें। तो वहाँ से उन्होंने डॉक्टर चेंज किया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको बाई चांस कभी डॉक्टर नहीं मिले तो आप पुराना वाला जो डॉक्टर है ना बच्चों का, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो खैर वहाँ हम लोग इसी बात पे जो है ना रहे और हम चले गए पुराने वाले डॉक्टर के पास, और वहाँ उसने जनाब चेक करने से मना कर दिया। उसने जब वो ज़ाहिर है इनके पास सारा ऑनलाइन डाटा होता है हर चीज़ का, चेक किया तो उसने मना कर दिया, जी मैं आपके बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ और अब मैं नहीं चेक कर सकता। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि भैया हम इस वजह से आए हैं, वहाँ वो नहीं था डॉक्टर, तो इसलिए हम आपके पास आए। उसने कहा जो भी है मैं अब आपको नहीं चेक कर सकता, तो आप लोग जो है ना उसी ऑफ़िस में वापस जाओ और वहीं उनसे बात करो, वो आपको जो भी हल देंगे। तो फिर वहीं वो पास ही, वो जो ये पुराना वाला डॉक्टर था ना, इसके पास ही उसी गली में है वो ऑफ़िस, जहाँ से ना फिर मेरे हस्बैंड गए वहाँ, उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि उस डॉक्टर का जो है ना टाइम चेंज हो गया है, 10:30 बजे का टाइम है। तो हम लोगों ने सोचा चलो 10:30 हम फिर जाएंगे। तो वहाँ से हम लोग घर आए और घर आके ये हल्का सा नाश्ता बनाया, चाय बनाई, अंडे बॉयल कर लिए कि चलो सर्दी भी है बच्चों के लिए अच्छा, साथ में केक रस वगैरह रखे और नाश्ता वगैरह किया जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमें दोबारा फिर 10:30 बजे वहाँ पहुँचना था डॉक्टर के पास। तो जी हुआ फिर ये कि 10:30 बजे हम लोग फिर वहाँ गए, पहले वाली जो डॉक्टर के पास, मतलब जो चेंज हुआ डॉक्टर, वहाँ गए। और वहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट फिर बैठे और थोड़ी देर के बाद वहाँ जो काउंटर बना हुआ था ना, वहाँ पे एक औरत आई और उसको हमने पूछा कि मतलब डॉक्टर अभी तक नहीं आए, दरवाज़ा बंद था, उनके रूम का नॉक किया, कोई आगे से रिस्पांस नहीं। तो उन्होंने ये कह दिया जी हमें नहीं पता इसके बारे में, आप ऐसा करो कॉल करो। कॉल भी हम लोगों ने सुबह से, जब हम पहले सुबह गए ना तब भी ट्राई की थी हमने कॉल वगैरह करके, कोई कॉल का जो है ना जवाब नहीं आ रहा था। घर पे भी फिर हमने ट्राई किया और यहाँ आने से 10:30 बजे आने से यहाँ पहले फिर हमने ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं कॉल का। तो वॉइस मैसेज जो है ना हस्बैंड ने फिर छोड़ा, तो कोई खैर जवाब वगैरह नहीं आया। और हम लोग थोड़ी देर फिर वहाँ पे बैठ बूट के वहाँ से वापस आ गए कि कोई है ही नहीं तो क्या फ़ायदा यहाँ बैठने का। तो वहाँ से हम लोग वापस निकले तो ये रास्ते में जो है ना ये वाला पार्क है, यहाँ इस पार्क में हम लोग अक्सर आते रहते हैं बच्चों को लेके। तो यहाँ ना बड़ी अच्छी धूप, अभी सुबह ही कोई तकरीबन ये मेरे ख्याल से 11:15 11:30 बजे का टाइम होगा, तो बहुत अच्छी धूप लग रही थी ना। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, चलो अब बाहर निकला तो थोड़ी देर यहाँ पार्क में बैठ जाते हैं, धूप अच्छी है, थोड़ी धूप लगवा लेंगे, ज़ाहिर है ये भी अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है बॉडी के लिए। और हमारे घर में तो धूप वाला चक्कर ही कोई नहीं, सर्दियाँ पूरी जो है ना हम लोग धूप के लिए तरसते ही रहते हैं, बहुत ही कभी दिल करे ना तो ऐसे ही हमें किसी पार्क में जाके बैठना पड़ता है, या हम लोग वैसे कभी कहीं बाहर निकलते हैं ऐसे टाइम पे कि हमें धूप मिल जाए, तो हम लोग कहीं भी ऐसी जगह जहाँ हमें थोड़ी धूप लग जाए हम वहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे बच्चे हल्का फुल्का सा जो है ना, अफ़ान तो झूले ही ले रहा है, क्योंकि मैंने मना किया था कि खेलना मत ज़्यादा, फिर से बीमार हो जाओगे, बुखार हो जाएगा। तो अफ़ान तो झूले पे बैठा है, ज़यान भी थोड़ा बस इधर उधर भाग दौड़ करके 15-20 मिनट हम वहाँ बैठे। वहाँ से फिर हम लोग आ गए ये बंगाली शॉप पे, कि यही था कि चलो बाहर निकले हुए हैं तो थोड़ा बहुत जो सामान भी चाहिए कुछ घर के लिए चीज़ें, तो वो भी ले लेते हैं। तो मैं भी फिर साथ ही आ गई कि अब निकले हुए तो हैं ही बाहर, और नाश्ता अभी थोड़ा सा किया है, अभी फ़िलहाल हमें भूख भी नहीं है, हल्का फुल्का, हालांकि हम लोग नाश्ता इतना हल्का नहीं करते, पराठे वगैरह बनाते हैं। तो वो मैंने सोचा चलो बाद में फिर करेंगे, उस वक्त जल्दी थी तो हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर यहाँ पे आ गई। यहाँ से जो भी हमें सामान लेना था कुछ वो लिया। वैसे अक्सर हस्बैंड को भी बता देती हूँ, कभी कुछ ज़्यादा हो तो मैं लिख के दे देती हूँ, लेकिन आज फिर हम बाहर निकले थे तो मैंने कहा कि चलो मैं भी साथ ही चलती हूँ। तो चावल लिया वहाँ से और आटा लिया, चावल ये खुला ही, वो सेला चावल होता है ना जो बिरयानी वाला जो चावल होता है, वो हम ऐसे ही लेते हैं, खुला ही 5-6 किलो ले लेते हैं, जब ख़त्म हो फिर और ले आते हैं। तो चावल लिया, आटा लिया, उसके अलावा ये भिंडी सब्ज़ी वगैरह वहाँ काफ़ी अच्छी फ्रेश, एक दिन पहले ही आई हुई थी
सब्ज़ी सारी, तो मतलब अभी फ़्रेश थी अच्छी सी। तो इस वजह से ना फिर भिंडी देख के तो मैं खुश होगी। वैसे भी बहुत टाइम हो गया भिंडी बनाए हुए, मेरी तो सब्जियों में फ़ेवरेट सब्ज़ी है भिंडी। तो वो लिया, हरी मिर्चें लिया, उसके अलावा ये लौकी थी, ये भी बहुत अच्छी मज़े की फ्रेश, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की लग रही थी ना ये भी देखने में। तो ये भी मैंने ली हैं, छोटी छोटी सी हैं, ये वीडियो में थोड़ी बड़ी बड़ी सी ऐसी लग रही है, लेकिन छोटी छोटी सी हैं, तो मैंने 2 ले ली ये। उसके अलावा लिया है ये फूल मखाना और गोंद कतीरा। ये भी मैं ना कुछ 4-5 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं पंजीरी बना लूँ। सर्दी तो आ ही गई है तो पंजीरी बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो अभी मैं फिर ये ले आई हूँ मखाना और गोंद कतीरा। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स और सूजी और देसी घी वगैरह वो तो घर में है ही। तो अब देखते हैं किस दिन मैं जो है ना बनाती हूँ ये पंजीरी। सामान बहरहाल पूरा कर लिया है। और साथ में लिया है बिरयानी मसाला और ये केक हैं जो सॉफ्ट वाले ये केक होते हैं ना, पता नहीं फ्रूट केक टाइप जो होते हैं ये, वो वाले। ये मुझे यहाँ पे जब से मैं इटली में आई हूँ ना, मुझे ये सेकंड टाइम ये वाला केक मिला, मुझे बहुत पसंद है ये वाले केक। तो ये लिया, साथ में सरसों का तेल लिया, जो कि सर्दियों में हम लोग जो है ना ऑयलिंग वगैरह करते हैं हफ्ते में कोई 1-2 बार, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ये जो ज़रूरी सामान था वो सारा लिया और सामान समेटा और सफाइयाँ शफाइयाँ की, क्योंकि सुबह से ऐसे ही बस धक्के खा रहे थे घर को पूरा उसी तरह छोड़ छाड़ के। तो सफाई शफाई की, बच्चे थोड़ा बहुत सोए, थोड़ा फ्रेश हुए और तकरीबन कोई 2:30-3 बजे का टाइम था। तो ये डॉक्टर की तरफ से ना मैसेज आया, मेल आई एक कि ना 4:45 बजे का अपॉइंटमेंट उन्होंने दी। तो ये टाइम उन्होंने दे दिया कि 4:45 बजे आप लोग आ जाना। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अब सुबह से 1-2 चक्कर तो लगा ही लिए हैं, तो ऐसा करते हैं चलो चले जाते हैं। मैंने तो कहा कि अब रहने देते हैं, बस हो गई, थक गई मैं, लेकिन कहने लगे चलो एक चक्कर लगा लेते हैं। वो मतलब जैसे एक होता है ना कि बच्चों को भी आदत ही होती है, घर में जितने मर्जी आप टोटके कर लो, दवाइयाँ पिला दो, ये वो, नहीं आराम आना होता, डॉक्टर का चक्कर इन्होंने लगवाना ही होता ज़रूरी बच्चों ने। तो मैंने भी फिर कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर चलो अब टाइम मिला है तो चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग 15-20 मिनट बैठे रहे और डॉक्टर लेट थी। और डॉक्टर का भी क्या सीन था, जो डॉक्टर था ना यहाँ, जो इनका जो हमारे पास वो शेड्यूल था डॉक्टर का, वो पेपर एक होता है, उस पर नाम और सारा उसकी टाइमिंग्स वगैरह होती हैं, उस पर जो नाम लिखा था ना वो डॉक्टर खुद नहीं था। वो डॉक्टर साहब कहीं खैर से पता नहीं किस मौसम की और किस टाइम की छुट्टियां मनाने गए हुए थे, तो ये उसकी जगह कोई ऐसी लेडी डॉक्टर जो है ना टेम्परेरी वहाँ पे बैठ रही थी, इस वजह से उसका कोई टाइम शेम नहीं था। बहरहाल काफ़ी खजल खुआरी होगी और मुझे पाकिस्तान की इतनी याद आई ना इस टाइम पे कि मेरे जहन में आया कि वहाँ पे हम लोगों के पास कुछ 600 ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के। अब जैसे डॉक्टर ही है यहाँ, एक तो यहाँ पे टाइमिंग का बड़ा मसला है, सुबह सुबह की टाइमिंग होती है, सर्दी में बच्चों को उठाओ और ठंड लग जाती है इस तरह। तो वहाँ पे सुबह दोपहर शाम शाम रात जब मर्जी जिस मर्जी डॉक्टर के पास, एक के पास चले जाओ, नहीं आराम आया दूसरे के पास चले जाओ, वहाँ नहीं आराम आया किसी भी आप प्राइवेट क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है और बस जो डॉक्टर इन्होंने हमें दिया है हमें उसी जगह जाना है। यहाँ तक कि अगर वो डॉक्टर का टाइम नहीं और कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है, और इमरजेंसी में भी डबल खुआरी हो जाती है कि वहाँ 2 ढाई 3 घंटे जो है ना आपको बिठा बिठा के रखते हैं और इसमें इंसान और ज़्यादा थक जाता है और बीमार हो जाता है। तो बस यही दुआ करती हूँ मैं तो कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और बीमार शिमार तो हो ही ना इंसान के, बस अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और खैर से ठीक ठाक रहें जहाँ कहीं भी रहें सब। तो बस जी शाम को जब डॉक्टर से होके खैर से शुक्र है अब फाइनली मिली डॉक्टर, और दवाइयाँ भी वहीं फार्मेसी से ले ली। और घर आए आते ही मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की, क्योंकि बच्चों ने थोड़ी वॉमिटिंग वगैरह हुई थी थोड़ी, तो कपड़े शपड़े काफ़ी गंदे किए हुए थे। तो मैंने सोचा इन्हें भी धो लेते हैं। और फिर खाना बनाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रही कि ऐसे बस चक्कर काट काट के यहाँ वहाँ के, और ये देख देख के ना सारी यहाँ की सिचुएशन, और अजीब सा कुछ दिमाग को मेरे अपने हो रहा था, मुझे खुद ऐसे लग रहा था जैसे ना मैं बीमार हो गई हूँ। तो बस मेडिकल सिस्टम तो ऐसे ही है यहाँ का, ऐसे ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं आप। बहरहाल खाना चाना फिर बाहर से मंगवाया, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।